तो गुरु, सपने आपने कई देखे होंगे और कई सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा दिया होगा, लेकिन कुछ सपने होते हैं जो पूरे हो जाते हैं और कुछ सपने होते हैं जो अधूरे छूट जाते हैं। और इसी बीच सपने पूरे करने वालों का आज दिखाना ज़रूरी है। दरअसल नीट 2025 का रिजल्ट निकला। किसी के घर में खुशी थी, किसी के घर में मायूसी थी, लेकिन इसी खुशी को दुगुना करने के लिए आज हम अभ्यास कोचिंग में आए हैं। यकीन कीजिए, यहाँ से तकरीबन 48 से ज़्यादा बच्चों ने अपने माँ बाप का सपना पूरा किया और ख़ुद का भी सपना पूरा किया। लेकिन इसी बीच उनके परिवार से जानना ज़रूरी है कितनी अच्छी प्रिपरेशन उन्होंने कराई, कैसे पढ़ाई की। और मुझे अभी पता चला है कि दिव्यांशी के बारे में कि दिव्यांशी ने बाकायदा गोरखपुर में बहुत अच्छा रैंक लाया है और बहुत तारीफ़ें मिल रही हैं। तो बात भी करनी ज़रूरी है और भी पेरेंट्स हैं जिनसे बातचीत भी होगी, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे कि अगर सपनों में जान होगी तो वाकई में कैसे सपने पूरे होंगे। इसलिए आप वीडियो को देखिएगा और अपने बच्चों को भेजिएगा। वजह है कि अगर माता पिता से बातचीत हो रही है, बच्चों से बातचीत हो रही है, तो अगले साल आपका भी बच्चा कहीं ऐसे प्राउड फीलिंग कराए तो अच्छी बात होती है। सबसे पहले दिव्यांशी, कैसा लग रहा है? और मुझे बस इतना बता दीजिए कि इतने अच्छे, आप मुझे अभी पता चला आपने अच्छे मार्क्स लाए हैं, कैसी प्रिपरेशन थी, खुद पे भरोसा था, क्या अलग किया आपने, क्या चीज़ें थी? सर, जैसे अभ्यास वालों ने, टीचर्स ने जैसा गाइडेंस दिया मैंने उसको फॉलो किया और पिछले साल इससे ज़्यादा अच्छा मतलब मैंने हार्ड वर्क किया। पिछले साल थोड़ा सा कम शायद था मेरे, तभी मेरा नहीं हो पाया, लेकिन इस साल मैंने उसको डबल ट्रिपल किया और जो है मेहनत में बढ़ा दिया। और जो मेरा जो स्ट्रैटेजी रहा है उसको फॉलो किया कि सुबह से अपने आप को हेल्दी रखा। ये भी नहीं कि चलो बहुत पढ़ाई कर रहे हैं और अपने वो स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पढ़ाई के साथ साथ। तो फिर वो उस पर भी ध्यान दिया और अपना जो शेड्यूल था फॉलो किया और इस तरह से मुझे सफलता हासिल हुई। एक सवाल और भी मेरे मन में है कि किस तरीके से माता पिता का साथ मिला? माता पिता का साथ ये था कि वो इनकरेज उन्होंने बहुत किया, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। और वो शुरू से ही उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हारा हो जाएगा, और बल्कि मुझे लग रहा था कि नहीं पता नहीं अगले साल हो कि ना हो, बट मेरे पापा ने बहुत मेरे विश्वास रखा कि नहीं पक्का तुम्हारा होना है और अगर तुम मेहनत करोगे तो पक्का तुम्हारा होगा। क्योंकि पिछले साल मेरा कम था, तो काफ़ी कम था, तो क्यों उस पर लग रहा था कि नहीं अगले साल अगर मान लो पेपर टफ आ गया या कुछ, और इस साल पेपर भी टफ आ गया था, तो वो फिर वो लगा कि अब तो और नहीं होगा, क्योंकि वो सपोर्ट वो अंदर से वो विश्वास नहीं था कि होगा। लेकिन वो पापा ने बोला, मम्मी पापा ने बोला कि नहीं तुम्हारा होना है, और इस तरह से मेरा। कभी ऐसा मन आया कि छोड़ देते हैं, दूसरा ट्राई करते हैं, दूसरी पढ़ाई करते हैं, या डॉक्टर ही बनना? नहीं, डॉक्टर ही बनना था मेरा, बचपन से ही सपना था। मेरे ग्रैंडफादर का सपना था कि वो चाहते थे कि मेरे फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है, तो फिर वो चाहते थे कि मैं बनूँ डॉक्टर। और मुझे जानते थे कि शुरू से इसको बायो में बहुत इंटरेस्ट रहा है और बायो में अच्छा नंबर भी आता रहा है, तो फिर वो जानते थे बात। तो उनका भी सपना है, वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो आज ऊपर देख रहे हैं और काफ़ी प्राउड फील करके उनको लग रहा हो कि हाँ इसने मेरा सपना पूरा कर दिया और आज अपनी फैमिली के पहले डॉक्टर हैं हम, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई डॉक्टर है नहीं। तो आज एक इमोशनल फील आ रही है, कैसा लग रहा है? काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है, थोड़ा रोना भी आ रहा है, थोड़ा याद भी कर रहे हैं उनको। पापा भी कल रो रहे थे, मम्मी पापा रो रहे थे, क्योंकि वो कोई फैमिली में देखा नहीं ना, क्योंकि बाहर रिश्तेदार वाले भी कहते हैं कि पता नहीं टफ़ आ गया, नीट इतना टफ़ है निकालना और ये सब, और ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अगर बच्चा चाहता है, बच्चे के अंदर विश्वास है और अगर पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे, टीचर्स का सपोर्ट है, तो बच्चा कुछ भी कर सकता है। यानी रिश्तेदारों की टेंशन नहीं लेनी है, अगल बगल वालों की टेंशन नहीं लेनी है, फोकस करना है काम पे। हाँ, अपने काम पे फोकस करना है। जो दुनिया बोल रही है बोलने दे, क्योंकि दुनिया वाले गिराते हैं। आप नहीं चाहते कि वो आगे आप जाएं, और आप चाहते अगर आपको प्लेटफॉर्म अच्छा मिला, और ये कि आगे अगर आप जाना चाहते तो आपने खुद पे विश्वास रखिए और टीचर्स का जो भी गाइडेंस है उसको मानिए, और बस आप अभ्यास वाले। बहुत बहुत बधाई। वाकई में मैंने सुना है गोरखपुर में एकदम सबसे ये टॉप पे हो आप। बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभ्यास कोचिंग कि तमाम टीचर्स ने मुझे बताया आपके बारे में, बहुत अच्छा लगा। लेकिन फैमिली से भी बात करनी ज़रूरी है। सर, कैसी फीलिंग थी आपके लिए? सर, वो फीलिंग तो हम व्यक्त नहीं कर सकते। हाँ। और फादर्स डे पर इससे बड़ी अनमोल गिफ्ट नहीं हो सकती जो मेरी बेटी ने दिया। बहुत अनमोल गिफ्ट है जिसको हम व्यक्त नहीं कर सकते। सब समय इमोशनल फील था क्योंकि बेटी बाकायदा, हम लोग मतलब थोड़ी देर तो रोना आ गया, आँख में आंसू आ गए कि मेरी बेटी ने वो सपने पूरा किया जो हम शुरू से सोच रहे थे, मेरी बेटी डॉक्टर बने, तो उस सपने को पूरा किया। इससे बड़ी खुशी हमें और कुछ नहीं है। और इसमें अभ्यास के टीचर्स, उनका सपोर्ट बहुत अच्छा रहा। निश्चित रूप से अभ्यास अपने आप में बेमिसाल है सर। कहीं ना कहीं आज अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वही कह रहे हैं, शब्दों में हम व्यक्त नहीं कर सकते सर इस चीज़ को।
अब परिवार में कौन कौन है सर? परिवार में हमारे एक बेटा है, इससे छोटा है, वो जेई की तैयारी कर रहा है और 97% सेंट जोसेफ। प्रेशराइज नहीं ना था कि करना ही है तो करना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। और बेटी ने इसके पहले जेई एडवांस जेई मेंस में भी अच्छा किया है, 95.25। और यानी हर जगह प्रयास। अभी कल एक और आने वाला है आइसर, उसमें भी 155। लेकिन सपना तो उसका ही था। डॉक्टर ही था वो। तो ऐसे होता नहीं कि चलो दे देते हैं, क्या देना है, लेकिन वो मेन तो वो गोल मेरा डॉक्टर ही था, शुरू से ही रहा है वो। कैसा लग रहा है मैम, आपसे जानना चाहूँगा। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हमारे ख़ानदान में कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके लिए बहुत प्रयास किए और नहीं बन पाए, और मुझे भी लगा कि शायद मेरी बेटियां नहीं बन पाएगी, लेकिन इतना अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ देने पे, अभ्यास जो प्लेटफॉर्म है, वाकई मैं तारीफ़ के लायक है। ये वाकई मैंने बहुत सही जगह एडमिशन कराया और मेरी बच्ची को भी विश्वास था। पिछले 1 साल इसका नहीं हुआ, मैंने कहा कि अभ्यास छोड़ दो, लेकिन इसने कहा नहीं, अभ्यास हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वहाँ के टीचर इतने सपोर्टिव हैं, इतना मेरे डाउट्स क्लियर करते हैं, उतने में ही हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाती है। इसलिए मुझे गर्व है अपनी बेटी पे और इस कोचिंग सेंटर पे। कभी कभी मन में आया कि क्योंकि कई बार होता है कि ज़्यादा बेटी मोबाइल चलाती हो या कहीं डांटना पढ़ाना घर के काम कराना, तो कभी ऐसा किया कि ज़बरदस्ती करते हैं नहीं करना है तुम्हें करना है? नहीं सर, काम के पीछे मैंने कभी इसको प्रेशर नहीं दिया। हाँ, मोबाइल में कभी कभी इसका मन करता था तो मैंने कहते थे कि हाँ थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, तो गाना वाना सुन लेती थी। देखिए, कभी भी पूरी तरह से बच्चे को पढ़ाई में नहीं करना चाहिए प्रेशर, क्योंकि बच्चा भी कभी इतना पढ़ लेता है, उसको लोग कहते हैं कि प्रेशर डालिए, नहीं, प्रेशर नहीं डालना चाहिए। जो बच्चा अपने मन से करता है वो ज़्यादा अच्छा करता है। माँ बाप को कभी प्रेशर नहीं डालना चाहिए। और बहुत बड़ा गिफ्ट आज मिला है सर को। वो अब बहुत बहुत भगवान को शुक्रिया करेंगे और सभी अभ्यास टीचरों को भी धन्यवाद मेरी तरफ से।